नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। पॉप्सी पूजा के चैनल में आपका स्वागत है। और ये हमारा फर्स्ट रिव्यू है जो हम लोग छावा मूवी के ऊपर रिव्यू करने वाले ये हमारा फर्स्ट रिव्यू सीरीज़ है जहाँ पे हम मूवीज़, वेब सीरीज़ या हम लोग ट्राई करेंगे हम लोग रिव्यू करें। इससे बेटर मूवी हो नहीं सकता था और हमारा स्टार्ट इससे बेटर नहीं हो सकता था। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रिव्यू। कि कौशल ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। और औरंगजेब का अक्षय खन्ना ना अक्षय खन्ना ने मतलब ऐसा रोल किया कि उनका देख के गुस्सा आ रहा था। उनका प्रीवियस में क्या अच्छी मूवी थी क्या खराब थी हमें कुछ नहीं पता, बट उस मूवी में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है ना उसको देख के सच में ऐसा लग रहा था कि वो विलन तो है ही। हाँ, और बाकी सपोर्टिंग कास्ट में रश्मिका मंदाना वो इनकी वाइफ का रोल, छत्रपति संभाजी महाराज के वाइफ का रोल प्ले कर रही है। और हम्बीराव मोहिते जो थे उनका रोल आशुतोष राणा जी ने प्ले किया है। और भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है जैसे कि संतोष जुवेकर, संत्या वो भी है इस मूवी में जो एक मराठी एक्टर है। एंड देन यस, ये स्टार कास्ट है और डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर जिन्होंने मूवी बहुत ही बेहतरीन डायरेक्ट की है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी उन्होंने सारी कवर की है, खाली मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें उन्होंने कवर की है। मूवी रिव्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों स्टार्टिंग का 1 मिनट तो हम लोगों ने मिस कर दिया था जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का डेथ होने के शायद से वो रेफरेंस दिया गया, लेकिन हम वो मिस कर गए तो नहीं पता कि क्या हुआ था। जैसे मैंने एंट्री किया तो वहाँ पे एक सीक्वेंस गया तो नहीं समझा। फिर बाद में जैसे जो स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट फाइट दिखाया गया है वो है बुरहानपुर का, जो मुगलों के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आप बोल सकते हैं कि वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेस था वो बुरहानपुर। जो फर्स्ट अटैक जो दिखाया गया है यहाँ पे, और जो हिस्ट्री में भी जो रियलिटी में जो फर्स्ट उनका अटैक जो था छत्रपति संभाजी महाराज ने, वो बुरहानपुर पे किया और उन्होंने वहाँ पे अटैक करके ये साबित कर दिया था मुगलों पे कि ठीक है छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहे हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है और बहुत ही अच्छे से वो कोरियोग्राफ किया गया। जो एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत अच्छे तरह से कोरियोग्राफ किया गया। और वो लायन वाला सीन तो बाबा, वो तो सीन बहुत ही, तो अभी भी ऐसा गूज़बम्प आ रहे हो, बहुत ही अच्छा वो सीन लिया गया। एंड देन बुरहानपुर के अटैक के बाद में देन स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते मतलब स्लोली जा रही है लेकिन बहुत अच्छे से दिखाया गया। जो हर एक इमोशंस दिखाया गया है, मतलब वो बहुत ज़रूरी थे, वो शायद से वो मोमेंट्स बहुत ज़रूरी थे। एंड देन देवा दत्ता ने भी सोयराबाई जी का रोल किया है जो संभाजी महाराज की सौतेली माँ थी। जिनके बेटे राजाराम, छत्रपति राजाराम वो भी थे। मूवी यहाँ से आगे बढ़ती है और सोयराबाई जी तो जो थे उन वो संभाजी के लिए कैसे मतलब जेलसी फील करते थे कि जैसे कि ये हिस्ट्री में ऐसा है पार्शलिटी बोलिए, क्योंकि उनको चाहिए था कि आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज का डेथ होने के बाद राजाराम उस गद्दी पे बैठे, छत्रपति जी का वो संभाले। सोयराबाई जी जो है उन्होंने राजाराम को उस गद्दी पे बिठाया गया था। बाद में संभाजी महाराज आए थे और उन्होंने वापस से वो हक ले लिया था। ये हिस्ट्री में जहाँ तक मैंने पढ़ा ये है, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं दिखाया गया। मूवी में वो पॉलिटिक्स खेलती है और बहुत कुछ करते हैं और वो पॉलिटिक्स जो छत्रपति संभाजी महाराज जी को पता चल जाता है कि हाँ ये मतलब ऐसा पॉलिटिक्स हो रहा है। ऐसा दिखाया गया मूवी में और बाद में ये पॉलिटिक्स भी दिखाया है। एंड देन आगे जाके जो स्टोरी चल रही है कि जैसे उनकी लड़ाई थी, जो जहाँ पे उन्होंने लड़ाई किया, जो उनका गुरिल्ला वॉरफेयर जो सबसे बेस्ट है उसमें वो दिखाया गया है। एंड एक सीक्वेंस दिखाया गया है जहाँ पे ये भी दर्शाया गया है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत सारी लैंग्वेजेस वो जानते थे। 26 बोलते हैं सर, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन जैसे कि हो गया पर्शियन, हो गया इंग्लिश, हो गया। तो उसमें एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो अंग्रेज़ के साथ बात भी करते हैं इंग्लिश में। वो भी दिखाया। तो एक एक छोटी छोटी पॉइंट को बस थोड़ी देर के लिए दिखा गया क्योंकि ऑब्वियसली 2.5 घंटे में मूवी वो ख़त्म करनी थी। एंड देन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हम्बीराव मोहिते जो मामा थे उनकी बैटल ऑफ फाइव में उनका डेथ हो जाता है वहाँ पे, जो उनको बहुत बड़ा धक्का लगता है। मराठा एम्पायर को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो फर्स्ट टाइम रोते हैं, थोड़ा सा हाँ इमोशनल होते हैं वो दिखाया। और उनके बाद कि हाँ मुझे मुगलों से और ज़्यादा ये लेने। और इस बीच में औरंगजेब का जो रोल किया अक्षय खन्ना ने, वो भी उनको भी दिखाया गुस्सा और ये कि संभाजी मतलब बोलते हैं ना, उनको छत्रपति संभाजी महाराज को संभव डाउन करना था लेकिन वो कर नहीं पा रहे, कैसे पकड़ना है क्या करना है। तो कुछ साल जो दिखाए, जो 8 साल उनके बीतते हैं, तो वो स्टोरी लाइन जो चलती है स्लोली सब दिखाया कि उनका गुरिल्ला वॉरफेयर में जो वो लैंड पे फाइट करते हैं, पानी में फाइट करते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखाई गई है कि वो कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे फाइट होती है।
एंड देन जैसे ही इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा या ऐसा कोई नहीं होगा जो रोया ना, जो बहुत, और वो सच में बुरा लगा वो चीज़। मतलब ये चीज़ हमने हिस्ट्री में जानी है, लेकिन वो जो चीज़ बोलते हैं ना, जो सुनते हैं जो पढ़ते हैं उसका इफेक्ट इतना नहीं होता, लेकिन आप जो देखते हैं उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। स्टोरी जब स्टार्ट, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज जब संगमेश्वर में पकड़े गए थे वहाँ से, और उनके खिलाफ जो जो फितूरी हुई थी, जो गनूजी शिर्के उनके वाइफ के जो भाई थे वो ही करते, क्योंकि उनको वतनदारी चाहिए थी और वो नहीं दे रहे थे, या जो जैसा था वो जिस मूवी में जैसा बताया, तो इस वजह से गनूजी शिर्के उनको बता देते कि वो संगमेश्वर में है और यहाँ पे आप जाओ, और मुगल को बता देते, धोखा देते थे वो। इन शॉर्ट यही कि घर का ही क्या बोलते हैं, घर का भेदी लंगड़ा लंगड़ा है, वो तो ही वैसा वाला वो scene हुआ हो गया सीन। वहाँ पे। और छत्रपति संभाजी महाराज और उनके साथ और जो 20 जो बड़े कमांडर लीडर्स पे थे वो सारे पकड़े जाते हैं, जिसमें कवि कलश भी थे, उनके जो मित्र बोलो सलाहकार, और जो कवि उनके इसमें बैठे थे वो भी पकड़े गए। और यहाँ पे जो सीक्वेंस लिया गया है, जो उनका जो एक पावर दिखाया गया है, वो छत्रपति संभाजी महाराज जो लड़ते इतने लोगों में, 5000 लोग मुगल थे, 5000 मुगल थे, और हमारे ये सिर्फ 150 थे, 150 ही थे, और ये जो फाइट करते हैं उस बीच में, और संगमेश्वर उनको जहाँ पकड़ा जाता है, वो जो सीन दिखा है बहुत ही मीन्स गुस्सा बोलो, उनकी इमोशन आवाज बोलो, सुन के ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे। वो जो धाड़, मतलब विकी कौशल ने जो वो छत्रपति संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर लिया मीन्स जिस तरह से उनका लुक, उनका सैड लुक, हर एक चीज सच बस। में एकदम मैच कर रहा था, मतलब वो एक्चुअल लग रहे थे, वो दिख रहे थे। एक्चुअल लग रहे थे। और वो जो जैसे ही बोलते ना विक्की कौशल का जो धारणा भी था, या जो जैसा जिस तरह से डिपिक्ट किया गया, वो ऐसा लग रहा था कि यस छत्रपति संभाजी महाराज है वहाँ, और वो वैसे ही होता, और अगर कुछ होता तो वो वैसे ही होता। इतना बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी है इस मूवी का, कि इतना बेहतरीन लिखा गया है, इतना किया कि बहुत लगता है। ये जो छावा नाम है ना, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, उसके लिए सेंटेंस की जरूरत नहीं, उनकी आवाज ही काफी थी। दहाड़ना होता है, वो दहाड़ रहे थे पूरी मूवी में। फिर औरंगजेब ने जो उनके ऊपर जो बोलते हैं ना अत्याचार किया, वो बहुत मतलब मूवी में तो फिर भी बहुत कम दिखाया गया, मूवी में इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया, क्योंकि अगर उतना दिखाते तो शायद से किसी कम्युनिटी ही बोलो या किसी एक संप्रदाय के लोगों को शायद से वो बुरा लग जाता, तो इस वजह से शायद से उतना नहीं दिखाया। क्योंकि जहाँ तक हिस्ट्री में आप देखोगे तो हिस्ट्री में उनको ऐसा भी दिखाया कि ऊँट से उनको खींच के लाया गया था, घसीट के लाया गया था, वो नहीं दिखाया। उनको दिखा कि जंजीरों में उनको पकड़ के ला के बांधा गया स्तंभ पे, उतना दिखाया। और बाद में आगे जो उनको दिखा कि उनको तलवारों से मारा गया, वो एक्चुअली वो टाइगर क्लॉज होते वाघनख जो होते हैं, उनसे उनका बैक और ये चेस्ट और इस पर वार किया गया था, और उस पर नमक भी डाला गया था। छत्रपति संभाजी महाराज फिर भी उस चीज़ से ये नहीं हुए थे, वो कभी झुके ही नहीं। कवि कलश भी उनके साथ ही थे, कवि कलश का भी उनका भी ज़बान काटी गई थी, फिर बाद में उनको सर काट दिया गया था साथ ही में। तो इसमें ऐसा दिखाया है कि कवि कलश जी को पहले काट मीन्स उनका गला काट देते, लेकिन संभाजी महाराज को यातनाएं देते रहते वो। तो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो झुके ही नहीं, कभी नहीं झुके। उनकी लास्ट में इतना होने के बाद उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, उनकी जीभ काट दी जाती है, और बट ही वाज हैप्पी कि ले मतलब हाँ, वो जिस तरह से दहाड़ के दे रहे थे, दहाड़ के ले रहे थे, जैसे ही वो एक सीन है उसमें भी जब वो आंखें उनकी फूटने के लिए आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो सामने वाला बोलता है प्लीज़ आप आंखें बंद कर दीजिए। वो मुगल वो जो आया था बंदा, तो उसको ऐसे ही करके सिर्फ एक इशारा देते, वो देख के ही रोना आ रहा था, नहीं हो ऐसा नहीं हो, किसी के साथ नहीं हो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना अत्याचार किसी पे नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा जो दिखा रहे थे वो बहुत गंदा लग रहा था, बुरा लग रहा था। ये तो फिर भी बहुत कम दिखाया गया। फिर जैसे ही होता है और इसी के ऊपर एंड किया जाता है, तो आगे नहीं दिखाया कि जैसे कि उनके पीसेस करके, कोई बोलते भीमा रिवर में फेंक दिया गया है, कोई बोलते हैं कि उनको डॉग्स के सामने, कुत्तों के सामने उनका मीट फेंक दिया गया है। मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में बोली जाती है, तो ये नहीं दिखाया गया, बस उतने तक ही दिखाया। बट हिस्ट्री को क्लियरली दिखाने की कोशिश की गई। कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ हैं, मानता हूँ मैं बात, जैसे कि दिखाने की कोशिश अच्छी की गई है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ हुई तो ज़रूर है। हिस्ट्री में जैसी जैसी चीज़ें थी वैसी वैसी दिखाने की पूरी कोशिश की है, एंड सबने अपना रोल अच्छा किया है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझेगा। और जैसे कि उनकी जो डेथ का जो स्टोरी है, जैसा दिखाया गया है, उसमें ऐसा भी है कि छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को जोकर के कपड़े पहना के उनको मुगलों में घुमाया गया था। देन फिर बाद में उनको जब मार दिए गए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के टुकड़े करके फेंक दिए गए थे, और उनका जो सर था वो भाला में लगा के उसको
घुमाया गया था, पूरे दक्कन रीजन में घुमाया गया था कि देखो तुम्हारे राजा के साथ क्या हालत किया हमने, ये जस्ट बिकॉज कि मराठा पावर को हम तोड़ सके, मराठाओं को घबराया जा सके। और मैं एक सीन भूल गया जहाँ पे औरंगजेब संभाजी महाराज जी को आके बोलते हैं कि इस्लाम कबूल कर तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बट वो नहीं मानते। और वो बस वो एक ही बार वो पॉइंट दिखाया गया है कि इस्लाम कबूल कर, वो इस्लाम भी नहीं बोलते, वो धर्म अपना धर्म बदल दो, इस्लाम वर्ड नहीं लिया गया मूवी में क्योंकि वो डायरेक्ट पॉइंट आउट होता है, इस वजह से नहीं गया। लेकिन आप अगर देखेंगे हिस्ट्री में तो औरंगजेब धर्म परिवर्तन जो इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को ये करता था, फोर्स करता था, उसने बहुत एट्रोसिटीज़ लोगों पे की है इन चीज़ों की वजह से कि ये करो। और उसमें वो यहाँ पे भी छत्रपति संभाजी महाराज को बोलते हैं कि इस कबूल करो, लोग नहीं बोलते। और औरंगजेब को इतना गुस्सा आता है वो बाद में एक सीन है उसमें ये भी बोलते हैं, अगर संभा जैसा अगर मेरे फैमिली में कोई होता, मेरा बेटा होता तो मैं दक्कन क्या, मैं पूरा दुनिया जीत लेता, इतना। और ये आप आलमगीर बुक है वहाँ पे भी उसका ये मेंशन है, संभाजी महाराज जो है, जो हमारे शंभू महाराज है, उनके ऊपर ये लिखा गया है कि वो इतने शूरवीर थे। उनको धर्मवीर इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कितना भी उन पे यातनाएं की, उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, उनके नखून निकाल दिए गए थे, आंख खोल दिए थे, जीभ काट लिए थे, कान, सब कुछ उनको लहू-लुहान कर दिया गया था, खून कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने स्वराज नहीं छोड़ा। इस वजह से उनको धर्मवीर भी बोला जाता है, हमारे शंभू महाराज। और मूवी के बीच में भी तो ये बोला था, मराठा कब से अपने बारे में सोचने लग गया। हाँ, वो तो जब उनके साथ जब गनोजी शिर्के आते हैं, वो अपने बारे में सोचते रहते कि हमको वतनदारी चाहिए, तब वो मतलब जैसे बहुत ये हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, तब छत्रपति संभाजी महाराज जी बोलते हैं मराठा कब से खुद के बारे में सोचने लगे, क्योंकि वो मराठा जो हमारा जो कम्युनिटी है वो हमेशा से दूसरों के लिए लड़ा है, दूसरे के हक के लिए लड़ा है, और हमेशा यही हुआ है। इस वजह से बट आई एम प्राउड टू बी मराठा, मैं मराठा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि यस मेरा जो एक लेगेसी है, जो मराठाओं का लेगेसी है, जो मैं जहाँ से मैं जिस जगह से आता हूँ वो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और इस यही रीज़न था कि मुझे ये मूवी देखनी ज़रूर थी और मुझे रिव्यू करना था, क्योंकि यस मुझे इसमें बहुत प्राउड फील होता है कि यस आई एम मराठा, आई एम क्षत्रिय मराठा, मुझे बहुत इसमें गर्व होता है। और जब मैं अपनी हिस्ट्री में जब जैसे देख रहा था तो मुझे यस हुआ कि यस हमारा एक जो महत्व है, जो एक मराठा पावर है, ये देख के खुशी भी हो रही थी, लेकिन सेम टाइम जब संभाजी महाराज जी को इतना यातना देखा तो गुस्सा भी आ रहा था, मिक्स फीलिंग्स थी। लेकिन यस मूवी बहुत अच्छी है, मूवी बहुत बेहतरीन बनाई गई है, प्लीज़ आप जाके देखिए पूरी तरह से, मतलब मूवी बहुत अच्छी बनी है। विक्की कौशल सर, हैट्स ऑफ, आपने बहुत अच्छा रोल किया। और लिटरली आपने तो फैन हो गई उनकी अब से, लिटरली ऐसा लगा कि मेरे सामने अगर संभाजी मतलब छत्रपति संभाजी महाराज होते तो शायद ऐसे ही होते, उसे दिख रहे थे, लग रहा था, हो रहा था, इतना अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया। एंड यस इसके बाद में अच्छे ही रोल करना अच्छे मतलब ऐसे ही कुछ रोल करना जिससे हमको इंस्पिरेशन मिलते रहे। आपकी बहुत अच्छी छवि एक मन में आ गई है कि आप वैसे हैं, वो हम महान अभी हम जब भी आपको देखेंगे तो शायद ऐसे ही लगेगा कि हाँ छत्रपति संभाजी महाराज चीज़ें से आ गए, कुछ व्यक्तिमत्व आ गए, तो बहुत अच्छा लगा ये मूवी देख के। सो यस हम मूवी को 4.5 देंगे, क्योंकि यस 0.5 इस वजह से कि थोड़ा बहुत इधर उधर है उसी चीज़ की वजह से, अदरवाइज पूरी मूवी बहुत अच्छी है। इधर उधर से ज्यादा थोड़ा सा एंडिंग थोड़ा और दिखा नहीं और दिखाते तो वो ऐसा हो जाता है कि मतलब क्यों आप किसी को बदनाम कर रहे हो, तो ठीक है समझ में आता है, बट ठीक है इमोशंस थे, फीलिंग्स थी कि लोग खुशी से आए थे और जा रहे थे, सब रोते हुए जा रहे थे। मैंने एक व्लॉग भी डाला जहाँ पे ये रो रहे थे। सो मूवी ऑन शॉट 4.5 स्टार्स, बहुत अच्छी मूवी है, प्लीज आप जाके देखिए। और हमारा रिव्यू कैसा लगा प्लीज बताइए, हमने फर्स्ट स्टार्ट किया और हमें इतना ये नहीं है, हाँ पहला रिव्यू है, मैंने इनका हेल्प लिया कि आप प्लीज सपोर्ट करो। यस सो आपको हम और अच्छे कंटेंट्स लाएंगे आगे, और आप बताइए कि हमें रिव्यू में और क्या क्या बताना चाहिए, आपको किसके बारे में जानना है, हम उसके बारे में पूरा रिसर्च करके आपके पास आएंगे रिव्यू। तो ये वन शॉट, ये वन कट ही वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं क्लिप बाय क्लिप नहीं जा रहा। तो जितना मुझसे मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको दी, जितना हिस्ट्री के बारे में जानकारी थी मैंने दी। और भी आपको अगर जानना है, हिस्ट्री के बारे में जानना है तो यस मैं अलग से बताऊंगा, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, और मैं हो सके उतना आपको कोशिश करूंगा कि आपको 100% जो नॉलेज होता है मैं आपको दूँ। सो यस थैंक यू, और थैंक यू। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। किसको? पूजा, पॉप्सी पूजा को पॉप्सी पूजा शेअर, लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. और हात जोडून विनंती आहे तुमच्या मराठी पोराला पुढे होण्यास जरा मदत करा. म्हणजे भलेही माझ्या वाईफचा चॅनल असेल पण आम्ही दोघे एकच आहे, सो आम्हाला हेल्प करा जरा, आम्ही पण पुढे जाऊ.
जरा असं नाही की काय नाही, भरपूर लोकांना सपोर्ट करता, आम्हाला पण सपोर्ट करा. आम्ही काय वाईट गोष्टी बनवत नाही, आम्ही काय घाण काही दाखवत नाही. आम्ही आमचा प्रयत्न नक्कीच हे असेल की आम्ही प्युअर चांगला कॉन्टेंट बनवू, जरा नॉलेजेबल कॉन्टेंट बनवू आणि खूप सारे जे गोष्टी आहेत जे तुम्हाला आम्ही दाखवू शकू, जे खूप छान छान हे, आणि जमेल तेवढा की बोलतात ना की हिस्ट्री रिलेटेड किंवा कुठले पॉईंट्स आहेत ते मी ट्राय करेन की मी स्वतः व्हिडिओमध्ये येऊन तुम्हाला सांगत जाऊ. सो प्लीज सपोर्ट करा. सो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय. महाराष्ट्र.